नमस्कार। ज्ञान गाथा में आपका स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर हम नव दुर्गा स्वरूप आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको प्रतिदिन देवी के 9 स्वरूपों में से एक से अवगत कराएंगे। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें अवतार स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद भगवान कार्तिकेय अर्थात माँ पार्वती के पुत्र का दूसरा नाम है। इस प्रकार स्कंद माता का अर्थ कार्तिकेय की माता है। यह माँ पार्वती का एक और रूप है। माँ स्कंद माता के रूप में उनकी 4 भुजाएं हैं। एक में वह भगवान कार्तिकेय को धारण करती हैं, दूसरे और तीसरे में कमल धारण करती हैं और चौथे हाथ से अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। कार्तिकेय को दक्षिण भारत में भगवान मुरुगन के नाम से जाना जाता है और वह देवताओं की सेना के सेनाध्यक्ष हैं। कार्तिकेय के जन्म की एक अद्भुत कहानी है। माँ सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव सांसारिक मामलों से अलग हो गए और एक तपस्वी के रूप में कठोर तपस्या करने लगे। उसी समय सूरपद्यन और तारकासुर के नेतृत्व में असुरों द्वारा देवताओं पर हमला किया जा रहा था। दोनों को वरदान था कि वे भगवान शिव या उनकी संतानों द्वारा ही मारे जा सकते हैं। भगवान शिव को कभी संतान न होने के डर से देव भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु उन्हें डांटते हैं और उन्हें बताते हैं कि अगर वे भगवान शिव के बिना दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शामिल होने के लिए नहीं गए होते तो माँ सती ने खुद को कभी भी आत्मदाह नहीं किया होता। वे उन्हें पार्वती के बारे में बताते हैं, जो आदि शक्ति का अवतार है और उनका भगवान शिव की पत्नी बनना निर्धारित है। तभी महर्षि नारद ने पार्वती के पास जाकर भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करने का अनुरोध किया। इस भाग को हम माँ चंद्रघंटा की कहानी में सुन चुके हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती की ऊर्जा के सम्मेलन से एक तेजोमय बीज उत्पन्न होता है। भगवान अग्नि को ये कार्य सौंपा जाता है कि वे बीज को सरवन झील तक ले जाएं, तब तक जब तक बीज से शिव की ऊर्जा की संतान न हो जाए। बीज से निकलने वाली ऊर्जा भगवान अग्नि के लिए भी असहनीय हो जाती है और वे बीज को माँ गंगा को सौंप देते हैं। माँ गंगा बीज को सुरक्षित रूप से वन में सरवन झील में ले जाती है। देवी पार्वती ने तब जल निकाय का रूप धारण किया, क्योंकि वे अकेले ही भगवान शिव के बीज को अपने गर्भ में धारण करने में सक्षम थी। बाद में 6 मुखी बच्चे का जन्म हुआ और 6 कृतिकाओं द्वारा उनकी देखभाल की गई और इसलिए उन्हें कार्तिकेय कहा जाता है। वे एक सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली युवा में परिवर्तित हुए और उन्हें कुमार या कुमार कार्तिकेय का नाम दिया गया। कुमार कार्तिकेय को भगवान ब्रह्मा के पास शिक्षा के लिए भेजा गया। पहले दिन कुमार कार्तिकेय ने ओम का अर्थ पूछा। भगवान ब्रह्मा ने 12,000 श्लोकों में ओम का अर्थ बताया, किंतु कुमार कार्तिकेय संतुष्ट नहीं हुए। वे फिर भगवान शिव से इसी का अर्थ पूछते हैं, जो उन्हें 12 लाख छंदों में समझाते हैं, लेकिन भगवान कार्तिकेय को संतुष्ट करने में असमर्थ रहते हैं, जो अंततः 12 करोड़ छंदों में स्वयं ओम का अर्थ बताते हैं। देवताओं के सेनाध्यक्ष के रूप में उन्हें सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उन्हें विशेष शस्त्र भी दिए जाते हैं। अंत में एक भयंकर युद्ध में वे सूरपद्यन और तारकासुर का वध कर देते हैं। इसलिए माँ स्कंद माता को एक सर्वोच्च प्रतिभाशाली बच्चे की माँ के रूप में पूजा जाता है। जब कोई माँ स्कंद माता की पूजा करता है तो उनकी गोद में बैठे भगवान कार्तिकेय की स्वचलित रूप से पूजा होती है। माँ स्कंद माता की पूजा से शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
ज्ञान गाथा पर हमसे जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद। माँ दुर्गा का शुभ आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। शुभ नवरात्रि।